हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि हमने जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसका एक टॉपिक हमने नेग्लिजेंस कवर अप करा था पूरा। तो अब क्या है, जैसे वीकेंड पर हमारी क्लास होती है लीगल करंट अफेयर की, तो मैं एक ऐसा ही कुछ लीगल का टॉपिक लेकर आया हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके क्वेश्चन पेपर, चाहे आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी अदर लॉ एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक के ऊपर से, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है राहुल गांधी को लेकर। जो हमारे ये राहुल गांधी जी है, इनको सजा जो सुनाई गई है गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, इस चीज को लेकर काफी ज्यादा इशू उठा है। यहाँ तक कि उनकी जो मेंबरशिप है एमपी की, वो भी उनकी सस्पेंड हो गई थी, डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया था। तो ये काफी मतलब उस टाइम पे काफी चर्चित वो था ये टॉपिक, और आज भी है ये, क्योंकि आज एक मतलब आज तो नहीं, कल एक न्यूज आई है गुजरात हाई कोर्ट की इसी रिगार्ड पे। तो मैं टाइम आपको बताता जाऊंगा, हालांकि इसके ऊपर मैं दो वीडियो बनाऊंगा। एक तो ये जो अब तक कहानी हुई, अब क्या सिनेरियो चल रहा है, सेकंड वीडियो उसमें हम कवर अप करेंगे। क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने जो इन्होंने वो करी थी कि भाई मेरी कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया जाए, गुजरात हाई कोर्ट ने सस्पेंड करने से मना कर दिया। पहले ये चले गए थे नीचे कोर्ट में, वहां से मना करा गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में के सेशन कोर्ट के अंदर ये गए थे, तो सेशन कोर्ट ने मना कर दिया। फिर जब ये हाई कोर्ट आए तो 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। तो ये वीकेंड, हालांकि ये जो वीडियो है मैंने पहले भी बताया था कि करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर के रिगार्ड में हम वीकेंड पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन बीच में अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है तो हम वो डाल देते हैं। तो ये आज संडे को बना रहा हूँ मैं, ये आपको मंडे इवनिंग तक वीडियो मिल जाएगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि भाई हमारा जो हम क्लैट वगैरह के लिए प्रिपेयर कराते हैं, कोई भी लो एंट्रेंस एग्जाम है उसके रिगार्ड में हम प्रिपेयर कराते हैं, और हमारे चैनल का नाम है लीगल मैन, आपको दिख ही रहा होगा चैनल, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए हेल्पफुल, फ्यूचर में ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं एडवोकेट आशीष जोगी। अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो एक न्यूज़ आई जिसके अंदर ये कहा गया है कि भैया जो राहुल गांधी है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा से, क्योंकि वो एमपी थे। एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो एमपी थे, उनको सस्पेंड कर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया है? क्योंकि उनको कन्विक्ट कर दिया गया है किसी क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंदर, जो 2019 में था, का केस था 2019 का, उसकी वजह से उनको कन्विक्टेड किया गया केस में, और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा से, क्योंकि उनको सीट से हटा दिया गया। जो एमपी वो बने हुए थे, अब वो एमपी नहीं है, फॉर्मर एमपी हो चुके हैं। तो क्या मैटर था, क्या माजरा था, क्या हुआ, क्या इसके ऊपर लॉज हैं, हम सबके ऊपर बारी बारी से बात करते हुए चलेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट इस चीज को क्लियर लेके आ जाएगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ये आने की टॉपिक, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आईपीसी प्लस सीआरपीसी, तो उन सब से रिलेटेड है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मोस्ट प्रोबेबली है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम ये केस क्या था, क्योंकि जब तक आपको केस समझ नहीं आएगा, मैं कुछ भी बता दूं आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये जो थे राहुल गांधी जी, ये एक गए थे, मतलब एक सभा का संबोधित कर रहे थे, ये कहीं पर स्पीच दे रहे थे कर्नाटका में। तो वहां पर स्पीच देते देते इन्होंने फिर वो उन लोगों के बारे में ये बात कर रहे थे कि कौन लोग पैसे ले लेके भाग गए। मेहुल चोकसी का नाम इसके अंदर आया था, नीरव मोदी का नाम आया था। तो ये बात कहते कहते इन्होंने कह दिया कि भाई मोदी ही मतलब क्यों ऐसे होते हैं, उसके लिए कोई और वर्ड यूज करा था, मैं वो कह नहीं सकता, लेकिन इन्होंने वीडियो आप देख लो ना यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इन्होंने सब मोदियों को लेकर ये बात कह दी थी कि भाई ये मोदी ही ऐसे क्यों होता है। तो अब भाई मोदी जो एक तो है नहीं बंदा, हालांकि ये कहा नरेंद्र मोदी के रेफरेंस में था, लेकिन लोगों को अब कोर्ट ने तो खैर यही माना कि भाई सभी लोगों के रेफरेंस में, क्योंकि मोदी
गुजरात में मोस्टली लोगों के नाम के पीछे लगा हुआ है। तो अब क्या होता है, जब ये बात कही जाती है कर्नाटका में, जब ये भाषण दिया जाता है, तो इसके बाद काफी ज्यादा इसका इशू बन जाता है। तो इसमें एक बीजेपी के एमएलए हैं गुजरात से, ठीक है, वो मिनिस्टर भी रहे हैं, पुर्नेश मोदी। उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी, क्रिमिनल डेफामेशन। डेफामेशन यानी कि डेफामेशन हो गया मानहानि। थोड़ा हैंड राइटिंग पे मत जाना, मेरी बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है यार। एक्चुअली ना मैं यूज करता हूँ वो माउस, अभी पेन वगैरह है नहीं, वो जो आता है इलेक्ट्रो पेन वगैरह पैड पे लिखते हैं वो इधर आ जाता है। उसका भी करेंगे जुगाड़, जब आप बढ़िया सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे, थोड़ा पैसा वगैरह आएगा, फिर हम वो भी परचेज कर लेंगे। हाँ, तो इसमें डेफामेशन मानहानि, ठीक है। अब डेफामेशन कैसे होता है, देखिए डेफामेशन होता है कि भाई आपने किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा दिया। कैसे? बाय वर्ड, बाय गेस्चर, या फिर बाय पिक्चर। आपने उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचा दिया। तो इसके अंदर आप सिविल में भी जा सकते हो और क्रिमिनल में भी। सिविल में जाओगे तो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जाके क्लेम करना है, उसमें आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उस पर्सन को पनिशमेंट दिलानी है तो आप उसको पनिशमेंट जाकर आईपीसी के अंदर दिलाएंगे। 499 बताता है डेफेमेशन क्या है, 500 यानी कि सेक्शन 500 जो है वो बताता है पनिशमेंट क्या है। 2 साल तक की सजा इसके अंदर दी जा सकती है। ये चीज क्लियर हो गई। 499 सेक्शन डेफेमेशन एक्सप्लेन करता है, और 500 जो है वो पनिशमेंट बताता है। और कोर्ट के अंदर हमेशा 500 ही सेक्शन, जो पनिशमेंट वाला सेक्शन होता है, उसी की बात करी जाती है, ठीक है। मतलब कहा, अगर पूछेगा ना कोर्ट में, जज साहब बैठे हैं, तो जज साहब बोलेंगे कि भाई कौन सा डेफामेशन का केस है, तो कई बार ये होता है 500 का है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 376 है। अब 376 लोग सोचते हैं रेप का सेक्शन, हालांकि रेप है बट उसके अंदर रेप की पनिशमेंट्स दी हुई है। रेप कहाँ पे डिफाइंड है, वो 375 सेक्शन में डिफाइंड है, ठीक है। ज्यादा उस धर्म डेप्थ में आपको ले नहीं जा रहा। हाँ, इधर आइए, ठीक है। उन्होंने फिर क्रिमिनल डेफेमेशन केस फाइल कर दिया पुर्नेश मोदी ने। इनके नाम के भी पीछे मोदी है, और राहुल गांधी जी ने वो करा था। तो ये जो पुर्नेश मोदी जी हैं, इन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट डेफेमेशन की फाइल कर दी राहुल गांधी जी के खिलाफ 2019 में, जिसमें ये वाली बात कही गई थी, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदीज एज कॉमन सरनेम, ठीक है। हालांकि उन्होंने हिंदी में ये बोली थी, वहां पर कोई खड़े थे, तो वो ट्रांसलेट करके, जो कर्नाटका की लोकल लैंग्वेज है उसमें वो करके वो कर रहे थे, बता रहे थे। तो ये कोई कोलार कर्नाटका में जगह है, वहां पर इलेक्शन रैली को वो कर रहे थे, संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात बोल दी, ठीक है। अब पुर्नेश मोदी ने फिर ये बोला कि भाई इन्होंने इंटायर मोदी कम्युनिटी को डिफेम करा है। अब इसके बाद क्या होता है, हालांकि इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, कोर्ट ने जो माना है वो पूरी मोदी कम्युनिटी के रिगार्ड में, क्योंकि कोर्ट में एविडेंसेस वगैरह, तो हम भी उसी चीज का पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं जो कोर्ट की जजमेंट इस चीज के फेवर में आई है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है, स्पेशली कांग्रेस की तरफ से, कि भाई ये जो कहा गया था, ये मोदी, जो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम, उनके लिए इस बात को कहा गया था। लेकिन देखिए, लोगों के अपने अपने व्यूज है, अपने डिफरेंट व्यूज है, तो हम किसी एक पर वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने बात बोली है, जिस चीज को हम उसको पूरी तरीके से मानते हैं, वो सराख ऊपर है, उनकी जजमेंट हमारे लिए। अब आ जाइए, क्या होता है फिर भाई, ये केस चलता है, ठीक है, ये केस चला। अब इसके अंदर कई बार राहुल गांधी जो हैं वो कोर्ट के अंदर भी गए, जब जब डेट लगी तो उनको कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आप चाहो तो आप माफी मांग सकते हो, देख लो। तो उन्होंने माफी मांगने से हालांकि मना कर दिया कि भाई मैंने, मतलब यही कहना था उनका, मैंने जब कोई गलत नहीं करा तो मैं क्यों माफी मांगू, या जो भी उन्होंने XYZ बात कही हो। तो इसके बाद क्या होता है, फाइनल कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। जब कोर्ट का डिसीजन आता है तो कोर्ट कर देता है कन्विक्टेड।
सजा देता है 2 साल की। ठीक है, मोदी का जो सरनेम करा गया था डिफेम, उसको लेकर, तो 2 साल की अब सजा कोर्ट ने सुना दी, कन्विक्टेड कर दिया उनको, यानी कि अपराधी मान लिया गया और 2 साल की सजा उनको सुना दी। अब इसमें क्या होता है देखिए, तुरंत ही हाथों हाथ बेल मिल जाती है। इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आप सोचो यार मिनिस्टर है, बड़ा नेता, इसलिए बेल मिल गई, ऐसा नहीं है। जनरली बेल मिल जाती है अगर कन्विक्टेड बंदा हो जाता है। रीजन क्या होता है, इसलिए होता है क्योंकि भाई उसको आगे भी तो अगर अपील लगा सकता है। ठीक है, अपील का टाइम दिया जाएगा क्योंकि वो भी जाएगा वकील साहब से बात करेगा, 10 हो सकता है उसको चेंज करना हो अपना लॉयर। मैं जनरल सेंस में आपको बता रहा हूँ कि भाई हो सकता है जो बंदा कन्विक्टेड हुआ है, जिसको सजा बोली है, वो उसको लॉयर चेंज करना, उसको 10 चीजें देखने, तो उसको टाइम दिया जाता है कि भाई आप इतने टाइम में अपील फाइल कर सकते हो, और इसी चीज के लिए उसको बेल दे दी जाती है क्योंकि पूरी फाइल बनती है, प्रॉपर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को दिखाया जाता है, ये भी दिखाया जाता है कि भाई क्या क्या चीज कोर्ट ने छोड़ी है, किधर किधर गलती हुई है। तो ये सब चीजें दिखाने के लिए अब भाई साइन वगैरह होते हैं, 10 चीजें पूरी फाइल बनती है, तो उसके लिए बार बार तो भाई जेल जाएंगे नहीं, तो वही 30 डेज का टाइम इनको दिया गया था अपील फाइल करने के लिए। ये थोड़ा वो हो गया, स्पेस गायब हो गया इसमें से, लेकिन ध्यान रखना आप। ठीक है, अपील फाइल करने के लिए इनको टाइम दिया गया। अब इसी दौरान क्या होता है कि भाई जब ये सेंटेंस भूल गई है, 2 साल पता लग गया, तो जो कांग्रेस के जो फॉर्मर लीडर हैं, हालांकि अब तो ये कांग्रेस में नहीं है, लेकिन जो फॉर्मर कांग्रेस और यूनियन लॉ मिनिस्टर है कपिल सिब्बल जी, इन्होंने काफी मतलब अच्छी बातें बोली थी, मतलब बता रहे थे एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में, जिसमें इन्होंने बोला कि जो राहुल गांधी हैं उनका जो वो है मेंबरशिप, जो एज अ एमपी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2 साल की सेंटेंस बोली गई है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने आगे ये बात भी बोली कि सिर्फ ये नहीं है कि सेंटेंस सस्पेंड होगा, इतना ही जरूरी नहीं है, उनको अपने उस पर कन्विक्शन जो हुए हैं उस पर स्टे भी लगवाना पड़ेगा। हालांकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है कन्विक्शन के ऊपर, क्योंकि इसमें कहा जाता है अगर भाई कन्विक्शन पे स्टे वगैरह लग जाता है, ठीक है, और जो वो है उस पर वो सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है, जो भी पनिशमेंट वगैरह बोली है उस पर मतलब स्टे अगर लग जाता है, तो इसमें फिर क्या होगा, स्टे के बाद फिर वो मेंबर उनकी बची रह जाती है, वो मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोर्ट ने स्टे लगाने से, क्योंकि अब जब स्टे लगा दिया तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ये मतलब है कि भाई कोर्ट को ये, और ये हमेशा, या तो अगर मान लीजिए एमएम कोर्ट से है सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से है तो हाई कोर्ट आप जाओगे, तो ये पहले वहां पे गए थे आपका सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया था, फिर ये गए थे आपका हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली मना कर दिया, उसके ऊपर कुछ बातें भी गई, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, और ये देखिए जो मैं बात आपको बताता, राहुल गांधी कैन स्टे ऑन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली इफ दे आर स्टे ऑन दी कन्विक्शन। ये जो हमारे कपिल सिब्बल जी हैं, उन्होंने ये बात एनडीटीवी इंडिया को बताई थी इस चीज के बारे में, तो मैंने कहा यार ये भी काफी अच्छी बात है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल नॉलेज के लिए, तो इसको ले लेना चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई कम्स इनटू इफेक्ट इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। जैसे ही उनका कन्विक्शन बोला, ठीक है, तभी से ही उनको डिस्क्वालीफाई इफेक्ट में आ गया, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब डिस्क्वालिफिकेशन जो होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एक हो गए आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक हो गए एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपके स्टेट में विधानसभा के मेंबर वगैरह होते हैं, विधानसभा हो गया, कहीं कहीं विधान परिषद भी होती है। ठीक है, एमपी एमएलए,
इनके डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्ड में कुछ रूल्स है, ठीक है। इसको जनरली 3 सिचुएशंस में बांटा है, जिसमें सबसे पहले आएगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 102 सब क्लोज 1 है, वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, यानी कि एमपी की। ये बात करता है इसकी कि भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैसे कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, कैसे कैसे नहीं हो सकते। और ये जो 191 है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है उनके डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्ड में बात करता है, ठीक है। अब वो क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, कई सारे ग्राउंड उसके अंदर दे रखे हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, पता लगा आप एमपी हो बट आप अपना कुछ बिजनेस भी पर्सनल कर रहे हो, वहां से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और भी चीजें कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो ये सब चीजें नहीं आप कर सकते, ठीक है। या फिर आप अनसाउंड माइंड हो गए हो, ये मैं एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, एमपी या एमएलए कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अनसाउंड माइंड हो गए, ठीक है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए आप, ठीक है। या आपकी सिटीजनशिप जो है वही वैलिड नहीं है। भाई जब आप इंडियन ही नहीं हो तो आप तो नेता हो ही नहीं सकते, ठीक है। आपकी सिटीजनशिप वैलिड नहीं है। ये समझ आ गया आपको, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और सिटीजनशिप वैलिड नहीं, या फिर ऑफिस प्रॉफिट, ये ग्राउंड्स है डिस्क्वालिफिकेशन के जो, ठीक है। और भी अदर ग्राउंड्स है, जैसे वही डिसीजन 10th शेड्यूल। हाँ, हमारे देखिए 12 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप खोलोगे ना तो आपको 12 शेड्यूल मिलेंगे। अगर आप एक्ट को खोल के देखोगे शुरू में इंडेक्स में आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जब खत्म हो जाएंगे सारे आर्टिकल फिर आपको वो मिल जाएगा। तो 10th जो शेड्यूल है ना हमारा 10th शेड्यूल, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे। ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। 10th शेड्यूल बताया मैंने आपको, अगर आपको मारने एक नजर मार लेना, ठीक है। लेकिन यही है जो मैंने आपको बताया उनके अंदर। आर्टिकल 102 देख लो ना सब क्लोज 1, 191 देख लो ना सब क्लोज 1। अब इसके बाद आ जाइए, हाँ 10th शेड्यूल देख लो ना, आपके 10th शेड्यूल में भी वही ग्राउंड्स दे रखे हैं। अब आ जाओ मेन उसके ऊपर, पीपल एक्ट। इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की वजह से, ठीक है, इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की वजह से ही जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन आया। अब आगे देखते हैं कैसे। दिस लॉ प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्शन इन क्रिमिनल केसेस। तो इनके ऊपर कौन से में आया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो 500 सेक्शन आईपीसी का, ठीक है। आईपीसी का कौन सा 500 सेक्शन, आईपीसी कौन सा एक्ट है हमारा, सिविल एक्ट में आता है, क्रिमिनल एक्ट में आता है। क्रिमिनल एक्ट में आता है जिसको सब्सटैंटिव लॉ भी कहा जाता है। सब्सटैंटिव लॉ क्या, सब 2 तरीके के लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ, ठीक है। जिसके अंदर सजा बता रखी है या डिफाइन कर रखा है कि भाई जैसे चोरी क्या, थेफ्ट क्या है, या फिर आपका मर्डर क्या है, ये सब चीजें जिसमें डिफाइन कर रखी है वो हो गए सब्सटैंटिव लॉ। लेकिन जिसके अंदर प्रोसीजर बता रखा है पूरा कि भाई किसी को आप पकड़ के लाए तो कैसे कैसे करना है, या फिर सिविल में अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया तो वो कैसे हटाना, उसका क्या प्रोसीजर है, वो सब आपको पता लगेगा प्रोसीजरल लॉ में। तो आईपीसी आपका सब्सटैंटिव लॉ के अंदर आता है। तो 500 सेक्शन की इसलिए बात करेंगे क्योंकि पनिशमेंट बताता है। 499 मैंने पहले ही बताया था आपको, वो डिफाइन करते हैं कि भाई क्या होता है डेफेमेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्शन इन क्रिमिनल केसेस, तो क्रिमिनल केसेस के कन्विक्शन की बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। यहां तक आपको होपफुली समझ आ गया होगा।
अब ये वही कह रहा है, देयर आर सेवरल प्रोविजन डेल्ट विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, डिफरेंट डिफरेंट हुआ है सेक्शन 8 के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इसी के अंदर है सब क्लोज, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस एम्ड प्रिवेंटिंग क्रिमिनलाइजेशन, ये वही है, वही पॉलिटिक्स वगैरह में इसका एम क्या है, जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उनमें जो ये सेक्शंस हैं इनके यही एम है कि भाई जो क्रिमिनल वगैरह आ जाते हैं पॉलिटिक्स वगैरह में उनको रोकना, ठीक है, ताकि इलेक्शन वगैरह सही से चले, लॉ मेकर फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन वगैरह को वो ना हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोज 1A है, ठीक है, वो बात कर रहा है कि भाई कैसे कैसे कन्विक्शन के बारे में बता रखा है कि भाई जैसे आप दो ग्रुप के बीच में कोई नेता लड़ाई करवा देता है तब एप्लीकेबल होगा ब्राइबरी या फिर पैसे वगैरह लेन देन का, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह। ये आपको खैर इतना पढ़ने की नीड नहीं है बट मैंने फिर भी डाल दिया, ठीक है। ये वो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड ड्रग्स वगैरह उनके सेंटेंस के लिए बता रखा है, ठीक है। अब आ जाओ मेन, जो मैं मेन के बारे में बात करूंगा, जो सेक्शन 8 सब क्लोज 3 है, ठीक है। ये सेक्शन 8 क्लोज 3, माफ कीजिएगा। सेक्शन 8 क्लोज 3 क्या बात कहता है, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for further period of 6 years since his release। अब देखो इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये कह रहा भाई कोई भी पर्सन अगर कन्विक्टेड होता है, ठीक है, जिसको इम्प्रिजनमेंट होता है, सजा मिलती है, ठीक है, कैद की, 2 साल से नीचे की अगर उसको नहीं मिली है, कब से, या तो 2 साल हो या फिर 2+ है। अगर किसी MP या MLA को ये वाली सजा मिली है 2 साल या फिर 2 साल प्लस की, ठीक है, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो उस बंदे को हम डिस्क्वालीफाई मानेंगे। कब से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, जिस दिन उसका कन्विक्शन बुलाता है, जिस दिन वो कन्विक्टेड डिक्लेयर हो गया था, कोर्ट ने बता दिया था कि भैया तो कन्विक्टेड है, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया आपको, 2 साल या फिर 2 साल से ऊपर। अगर 2 साल से नीचे हुआ, अगर 2 साल से नीचे हुआ तो ऐसे में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अब जो राहुल गांधी जी जो है उनको जो सजा बोली वो बोली पूरे 2 साल की, तो भाई 2 साल तो है इसमें, तो यानी कि जैसे ही कन्विक्शन, जो कपिल सिब्बल जी ने बात बोली थी वही वाली बात इसमें सही है, ठीक है। शैल कंटिन्यू टू, और इसमें क्या है, मान लीजिए 2 साल वो करके आ गए अपनी सजा जो बता रहा है, ठीक है, तो वो फिर भी 6 साल के लिए वो रहेंगे डिस्क्वालीफाइड। शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर सिंस हिज रिलीज। मान लीजिए 2 साल का टेन्योर वो पूरा करके आ गए अपना जो भी सजा बोली थी, उसके फिर 6 साल तक वो इलेक्शन में, मतलब वो डिस्क्वालीफाइड ही माने जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो डिस्क्वालीफाई कब बच सकता है, वो तभी बच सकता है जब कन्विक्शन पर, ठीक है, या तो स्टे लग जाए, कन्विक्शन पर जो भी सजा वगैरह बोली है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, या फिर जो अपील है वो राहुल गांधी के ही फेवर में आ जाए। मान लीजिए वो अपील वो करेंगे, उन्होंने अपील करी तो वो अपील भी उन्हीं के फेवर में आए, राहुल गांधी जी के ही फेवर में वो अपील आ जाए, तब ये बच सकते हैं। तो 2 बात है, या तो स्टे लग जाए जिसको हाई कोर्ट ने मना कर दिया, हायर कोर्ट वर्ड यूज है, ये हाई कोर्ट मत समझना, हायर कोर्ट है, यानी कि अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगर पनिशमेंट बोली है तो आप सेशन कोर्ट में जाओगे, राहुल गांधी जी सेशन कोर्ट में गए हैं, ठीक है, हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना यार थोड़ा, सही है, सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट अगर नहीं मानता तो आप जाओगे फिर हाई कोर्ट। अगर हमारे हाई कोर्ट भी नहीं मानते, जैसे नहीं माना, तो वन एंड ओनली हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे आपको।
अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस पर क्या कहना है। तो ये चीज समझ आ गई आपको। अब अगले पे आ जाओ। हाँ, क्या जो राहुल गांधी जी हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते? अब ठीक है, इसमें है अगर बात करें जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, वही बात है, अगर उनका जो कन्विक्शन है अगर वो सस्पेंडेड नहीं होता, ठीक है, सस्पेंडेड नहीं होता या फिर उनके फेवर में चीज नहीं आती किसी भी कोर्ट, जो हायर कोर्ट है उसके द्वारा, तो वो इलेक्शन में फिर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन में। ठीक है, ये वाली तो खैर बात मैंने आपको बताई दी थी। अ पर्सन सेंटेंस ऑफ 2 year और मोर शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर। हाँ ठीक है। अब हाँ, एक चीज में और बात करेंगे, ये आ सकता है, पता है आपको, जो राहुल गांधी जी हैं, एक तरह से ये भी कहा गया है कि भाई उन्होंने अपने पैर पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। क्यों? देखिए, 2013 का एक केस था, लैंडमार्क जजमेंट थी ये, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की ये जजमेंट थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो सेक्शन 8 सब क्लोज 4 था आरपीए एक्ट का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। वो इसलिए कर दिया था क्योंकि इसमें टाइम पीरियड दिया जा रहा था किसको, कि भाई मान लीजिए राहुल गांधी का कन्विक्शन बुलाए, ठीक है, तो उसके अंदर 3 months का टाइम दिया जा रहा था कि भाई आप डिस्क्वालीफाई 3 months तक नहीं किए जा सकते। अब मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आज बोला गया कन्विक्शन, ठीक है, आज के दिन बोला गया कन्विक्शन। अब रूल ये है कि भाई अगर आज कन्विक्शन बोला गया ना, तो आज ही आप डिस्क्वालीफाई, आज से ही माने जाओगे, एक तरह से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो। ठीक है, ये तो अब रूल है। लेकिन 2013 में से पहले जो रूल ये था कि भाई 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद कन्विक्शन के बाद से 3 महीने का टाइम, यानी कि अगर आज कन्विक्शन बुलाए ना, तो 3 महीने का तक डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया, नहीं माना। लेकिन जो उस टाइम की सरकार थी, उन्होंने इस चीज को, जो उस टाइम की सरकार थी यानी कि कांग्रेस की ही सरकार थी, तो वो दोबारा से इस चीज को लेकर आ गए थे, ठीक है, जिसमें 3 महीने का टाइम वो दे रहे थे। अब मनमोहन सिंह जी थे हमारे पीएम, वो गए थे बाहर किसी विदेशी दौरे पे। आपको अगर याद भी होगा, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं, तो राहुल गांधी जी ने क्या काम करा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ठीक है, और वहां पर वो मतलब उसको लेकर आए थे, वो पूरा जो लिखी हुई थी ये बातें जिस पेज पर, उन्होंने वो बिल था एक्चुअली मेरे हिसाब से, तो वो बिल इन्होंने वहां पे फाड़ दिया था कि भाई हम इसको नहीं मानते, रबिश है पता नहीं क्या, और उन्होंने फाड़ दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर बैठ के। तो अगर वो उसके बाद फिर वो बात उठी नहीं, वो बात वहीं की वहीं दब गई। तो सोचो अगर 1% अगर ये आ जाता, तो आज ये राहुल गांधी जी के लिए ही काफी बढ़िया रहता, बट उन्होंने वो खुद ही फाड़ दिया, और अब जाकर उनको उस चीज का लॉस तो ध्यान आ रहा होगा कि यार मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि कांग्रेस फिर से इस चीज को लाने की तैयारी में थी, तो उन्होंने आकर उसको फाड़ दिया था। ठीक है, अब कुछ भी कह लो क्यों फाड़ा था, क्या था, ये था, तो इस वजह से वो चीज आ नहीं पाई। और उसके बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी 2014 से सेंट्रल में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट आपकी बनी थी, तो ये पंगा उस टाइम पे हो गया था। तो यहाँ तक होपफुली आपको चीजें सारी समझ आ गई होगी, क्या क्या चीज थी, क्या क्या नहीं थी। ठीक है, एक बार अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखना हो देख लेना, वहां से आपका, अगर वैसे तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, जो भी बात मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद क्या वो होता है मैं आप बताता हूँ। अब फिर वो गए डिस्ट्रिक्ट उसमें सेशन कोर्ट में, ये कहने के लिए कि भाई मेरे को स्टे लगाओ, ठीक है,
कन्विक्शन को लेके, ठीक है, मतलब सजा वजा मेरी सस्पेंड कर दो। हालांकि जनरली मैंने देखा है एक दो केस में, मतलब देखा है ये चीज हमने, क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो कोर्ट कर देता है सस्पेंड। लेकिन हाँ, कहीं पे कोई ज्यादा सीरियस इशू है या कोर्ट को लगता है कि भाई वहां कोर्ट कन्विक्शन वगैरह सस्पेंड नहीं करता, तो सेशन कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। फिर ये गए हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने अभी एक दो दिन पहले मना कर दिया। अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो गुजरात हाई कोर्ट का क्या कहना था, क्या नहीं था इस बात के ऊपर, किन ग्राउंड पर गुजरात हाई कोर्ट ने मना करा, वो ग्राउंड जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो हम अपनी जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम उस चीज को कवर अप करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता सारा आपके दिमाग में मैश हो जाए। तो इसलिए मैं वो चीज नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही है, लो एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, प्रिपरेशन अगर नहीं शुरू करी तो कर दो, टाइम वो आ चुका है। और फॉर्म फिल कर दो ना, क्लैट के फॉर्म निकल गए हैं, फॉर्म जाके आप फिल कर सकते हैं, फिल कर देना। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है प्रिपरेशन में या किसी चीज में, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंस्टाग्राम चैनल जो है मेरा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको फॉलो कर लो ना। वहाँ पे हम एक दिन में एक कोई भी लीगल क्वेश्चन डालते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, और आंसर भी फिर हम डालते हैं उसका, तो बढ़िया होगा। आपको स्टोरी में जाकर आप देख सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेंशन फ्री रहिए, मज़े में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।